प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि महामुनि, किस व्रत या तप से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है? हम सुनना चाहते हैं, कृपया बताइए। तब सूत जी महाराज बोले, देवर्षि नारद ने यही बात भगवान विष्णु जी से पूछी थी। उन्होंने जो उत्तर दिया था उसी को मैं आपको सुनाता हूँ। तो सुनिए। एक दिन दूसरों पर अनुग्रह करने वाले योगी नारद जी विविध लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा यहाँ के सभी मनुष्य भली भांति के दुखों से पीड़ित हैं और अपने अपने कर्म के फलस्वरूप विविध योनियों में जन्म लेकर क्लेश पा रहे हैं। वे सोचने लगे, किस उपाय से इनका दुख निश्चित रूप से दूर हो सकता है। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वे विष्णु लोक में गए और वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाला से विभूषित शंख वर्ण चतुर्भुज देव देवेश्वर भगवान नारायण को देखकर कुछ कहना चाहा। नारद जी बोले, प्रभु, आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति हैं, आदि मध्य और अंत रहित हैं, निर्गुण हैं, गुणात्मा हैं, सबके आदिभूत हैं और भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने नारद जी का स्तवन सुनकर उत्तर दिया, महाभाग, तुम किस लिए यहाँ आए हो और तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है? बताओ, मैं तुम्हारी सब बातों का उत्तर दूंगा। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में मनुष्य पाप कर्मवश विविध योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार से क्लेश पा रहे हैं और अपने अपने पापों का फल भोग रहे हैं। हे नाथ, उनके वे सारे क्लेश सहजता से कैसे दूर हो सकते हैं? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो वह उपाय बताइए, उसी को सुनने की मेरी इच्छा है। तब श्री विष्णु भगवान बोले, वत्स, लोगों के प्रति अनुग्रह कामी होकर तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त होता है, वह मैं तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या पृथ्वी पर अति दुर्लभ है। मैं स्नेहवश, हे विप्र, आज उसी को प्रकट कर रहा हूँ। इस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत। इसको भली भांति विधान पूर्वक बतलाता हूँ। इस व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान किए जाने पर इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की इस बात को सुनकर नारद जी ने फिर कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसकी क्या विधि है और किसने ये व्रत किया था तथा कब किया था, ये सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। अब विष्णु भगवान बोले कि इस व्रत से दुख, रोग, शोक आदि का नाश होता है, धन धान्य में वृद्धि होती है और ये व्रत सौभाग्य, संतति और सर्वत्र विजय प्रदान करता है। सत्यनारायण देव संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होते हैं। धर्मपरायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करे, भक्ति के साथ भोग लगाए। भोग सवा के हिसाब से लगाए, जैसे सवा पाव, सवा सेर आदि। केला, घी, दूध, गेहूं का आटा ना मिलने पर चावल का आटा, चीनी अथवा गुड़ का भोग लगाना चाहिए। घर के लोगों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान के सामने नाचना और गाना चाहिए। इसके बाद स्तुति करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर मनुष्य को निश्चित ही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। विशेषकर इस कलयुग में तो सत्यनारायण व्रत के अतिरिक्त पृथ्वी पर सिद्धि का और कोई भी उपाय नहीं है। पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके धन्य हो गए थे। अब उनकी मैं आपको कथा सुनाता हूँ। काशीपुर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वो भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटका करते थे। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए और उन्होंने आदर के साथ पूछा, ब्राह्मण देवता, आप किस लिए अत्यंत दुखित होकर सारी पृथ्वी पर भटक रहे हैं?
यदि आपकी अभिरुचि हो तो सारी बात मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा गरीब हूँ और भीख मांगने के लिए ही इस प्रकार भटकता रहता हूँ। आप कोई उपाय जानते हो तो हे प्रभु, कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण भगवान मन चाहा फल देते हैं। द्विज श्रेष्ठ, आप सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करें। मनुष्य इस व्रत को करके सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण के भेष में सत्यनारायण भगवान ने ब्राह्मण को आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बतलाई और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ब्राह्मण मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए अपने घर लौट आए। उन्होंने समझा कि नारायण ने ही मुझको ये व्रत बतलाया है, इसलिए मैं इस व्रत को करूंगा। ब्राह्मण इसी सोच विचार में रहे थे कि उनको रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठते ही मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ये संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चले गए। उस दिन उन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा अन्न और धन प्राप्त हुआ। उसके द्वारा उन्होंने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुखों से छूटकर संपूर्ण संपत्ति से संपन्न हो गए। तब से वे प्रति मास सत्यनारायण व्रत करने लगे। फिर भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि वे उत्तम ब्राह्मण वृद्ध रूपधारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सारे पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। नारद, जिस समय इस व्रत का पृथ्वी में प्रचार होगा, उसी समय मनुष्यों के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मणों, नारायण के महात्म्य नारद को जैसा कहा था ठीक वैसा ही मैंने आप लोगों से कह दिया, और अब क्या कहूँ। तब ऋषियों ने पूछा, इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस मनुष्य ने किया था? हे मुने, ये सब हम सुनना चाहते हैं। इस विषय में हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, उसके बाद पृथ्वी पर किसने यह व्रत किया था तो सुनो। एक दिन वो ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपने वैभव के अनुरूप व्रत कर रहे थे। उसी समय वहां एक लकड़हारा आया। लकड़हारे ने लकड़ी बाहर रख दी और वह ब्राह्मण के घर के अंदर चला आया। उस समय वह प्यास से पीड़ित था। उन ब्राह्मणों को कार्य में लगे देखकर प्रणाम करके उसने पूछा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है। ये व्रत दुख दरिद्रता का नाश करता है, सब प्रकार की इच्छित वस्तुओं को देता है और पुत्र पौत्रादि आदि की वृद्धि करता है। इस व्रत के प्रभाव से ही धन धान्य आदि महान समृद्धि से मेरा घर भर गया है। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लकड़हारे को बड़ा हर्ष हुआ। वह जल पीकर और प्रसाद लेकर स्थिर मन से सत्यनारायण देव का चिंतन करता हुआ नगर में गया। उसने मन ही मन कहा कि आज लकड़ियों के बेचने पर जो कुछ मिलेगा उसी के द्वारा मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में विचार कर लकड़ियों के बोझ को सिर पर उठा नगर में धनियों के रमणीय स्थान में पहुंचा। आज लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना मूल्य मिला था। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। वह पके हुए केले, चीनी, दूध, घी और गेहूं का आटा सभी वस्तुएं सवा के हिसाब से लेकर घर पहुंचा। उसके बाद बंधु बांधवों को निमंत्रण देकर उसने विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।